1.5 घंटा आपको देना है डेली का, और आप आराम से कितना 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये आपका 10th बोर्ड एग्जाम है। अपने कोचिंग पे क्या हो जाओ, बिल्कुल डिपेंड हो जाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के परफेक्ट टाइम टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि क्या आपका सिलेबस होगा 10th का, है ना, क्या क्या पार्ट डिलीटेड है, क्या क्या डिलीटेड नहीं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब बारी है क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी से हम पढ़े ताकि हम 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि और टीचर्स मना करते हैं कि घूमने मत जाओ, खेलो मत, मोबाइल मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका 10th बोर्ड एग्ज़ाम है। इसमें आपको 6-7 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या देना है, 1.5 घंटा आपको देना है डेली का, और आप आराम से कितना 95 प्लस स्कोर कर पाओगे अपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करके चलूँगी। आपका स्कूल ले लो, ट्यूशन ऑनलाइन बैचेस ले लो, या आपकी सेल्फ स्टडी ले लो, मैं तीनों ही चीज़ों के बारे में बताऊँगी किस तरीके से आपको मैनेज करनी है। अगर आपने ये कर लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। आप सभी स्कूल जाना स्टार्ट हो गए होंगे, सबके स्कूल खुल गए होंगे और सबके स्कूल में पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई होगी। तो सबसे पहली बात, जो आपके स्कूल में कराया जाता है, जो आपके टीचर्स करा रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत साल से 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है सीबीएसई क्या क्वेश्चन देना है, क्योंकि जो सीबीएसई होता है ना, हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चन देता है। सबको पता होता है, सारे टीचर्स को पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो उनकी बहुत ध्यान से आपको बात सुननी है। और जो वो कराते हैं, नेक्स्ट डे आपको जब स्कूल जाने वाले होंगे उससे 10-15 मिनट पहले आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको 10 से 30 मिनट दे देना है। ठीक है, और इसमें ही आपको क्या कर देना है, सारी की सारी चीज़ें क्या कर देनी है, रिवाइज कर देनी है। ठीक है, एंड डू नॉट स्किप। समझ आ गई? तो स्कूल का मैंने बता दिया है कि आपको जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आप नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने वाले होंगे उससे आपको 10-20 मिनट आपको देने हैं। ठीक है, सिर्फ मैं आपके 20 मिनट मांग रही हूँ, 20 मिनट में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब बात करते हैं, अब बच्चों ने, मोस्टली बच्चे या तो ट्यूशन पढ़ते हैं या उन्होंने ऑनलाइन बैचेस ले रखे होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज करें? बेटा, जो आपके ट्यूशन वगैरह या ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाया जा रहा है, वही आपको अपनी सेल्फ स्टडी में ही करना है। जैसे मान लेते हैं मैथ्स में ट्यूशन में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रियल नंबर्स, तो आपको उसी दिन आके थोड़ा रेस्ट लेके आपने आधा घंटे 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ आके आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। जहाँ तक उन्होंने टीचर ने पढ़ाया है, जैसे मान लेते हैं एसएफएल वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा दिया, उनके क्वेश्चंस भी करा दिए अच्छी तरीके से, तो आपको क्या करना है, वही आके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, वही सारे और एक्स्ट्रा थोड़े से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आप उसी दिन रिवाइज करोगे तो यार आपके पास जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि आप जब पढ़ के आए होगे, अगर आप नेक्स्ट रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, उसी दिन जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उससे आने के बाद ही क्या कर देना है, आपको रिवाइज कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पास एक दिन में ही 2 बार आपकी उस कॉन्सेप्ट या टॉपिक की क्या हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी। ठीक है, एक तो आपकी कोचिंग में हो गई और क्या हो गई, आपकी सेल्फ स्टडी में हो गई। इससे आपका कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में। ठीक है, समझ आ गई? अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो मैथ्स और साइंस का तो ट्यूशन ले ही लेते हैं, लेकिन वो एसएसटी का ट्यूशन नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो फिर वो क्या करें, तो आपको क्या करना है, जो आपका एसएसटी वाला है उसमें आपको मंथ में 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आप अलग से टाइम निकालो। जो आपका कोचिंग वाला रिवीजन चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा जो आपका एसएसटी का आपको जो टाइम देना है, जिस हिसाब से, वो अपने हिसाब से देख लेना है कितना टाइम मुझे देना है कि मैं 2 चैप्टर कर पाऊँ 1 महीने में। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जो आपके ट्यूशन टीचर होते हैं ना, वो भी बहुत पेस से पढ़ा रहे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि उनका भी यही मोटिव होता है कि आप अक्टूबर से नवंबर में अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर प्री बोर्ड आ जाता है दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो आपको उन्हीं के हिसाब से आपको क्या करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। जितना वो करा रहे उतना ही सिर्फ आके रिवाइज करो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ज़्यादा पीछे मत जाओ। ठीक है, जितना वो पढ़ा रहे उतना ही आपको करना है। आप अपने कोचिंग पे क्या हो जाओ, बिल्कुल डिपेंड हो जाओ कि हाँ, जो वो करा रहे हैं मुझे वही करना है बस आके। क्योंकि आप अगर उनके हिसाब से चलोगे तो आपका भी जो सिलेबस है वो अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास जो आगे आने वाले जो टाइम बचेगा उसमें आप सैम्पल पेपर, पीवाईक्यूज, आपके रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और ये भी करो, पहले तो आपकी कोचिंग में तो रिवीजन चल ही रही है, फिर आप आगे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। अब आपके पास मंथ में, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1 मंथ में वो 2 चैप्टर करा देंगे, तो आपके पास अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 6 चैप्टर जो है वो आपके मंथ में हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आपको क्या करना है
कि रिवीजन तो चल ही रही है, इसके अलावा आपके पास मंथ में छुट्टियां भी आती हैं, संडे वगैरह आता है और भी छुट्टियां आ ही जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फिर से रिवीजन करनी है। एक चैप्टर उठा लो, उसको आपको उस हॉलीडे में क्या करनी है, रिवीजन करनी है। इस हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे तो आपकी मंथ में 3 बार रिवीजन हो जाएगी। एक तो आपकी कोचिंग में तो हो ही रही है पढ़ाई, ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो डेली, ठीक है, उसके अलावा आप छुट्टियों में भी क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल में, कोचिंग में वगैरह टेस्ट जो होते हैं उनको प्रॉपरली आपको देना है, उनको प्रॉपरली देना है। अगर प्रॉपरली टेस्ट दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ मेरा ये जो चैप्टर है कि अब ये मेरा वीक है या अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मुझे, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इसको कम टाइम देना है, अगर ये मेरा वीक चैप्टर है तो मुझे इसको ज़्यादा टाइम देना है। अगर अभी से मैनेज करके चलोगे यार, जब भी आप 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। ये आपकी चॉइस है, या तो आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर लो, या आपके पास ये वाली चॉइस है कि अब ये टाइम टेबल ना फॉलो करो, फिर जब एग्जाम आएगा उससे 1 महीने पहले आपको 6-7 घंटे डेली देने ही है, फिर भी आपके एवरेज मार्क्स ही आने हैं वही 50-60%। तो ये आपकी चॉइस है, आपको 95 प्लस लेकर आना है या आपको 50 से 60% लेकर आना है, ठीक है। आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो मिलते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट वीडियो में।